देखो, मैं अजित कुमार राव। आज आज जो हम लोग आज जो बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कि 2025 में वो 10th का जो क्वेश्चन जो पैटर्न है वो कैसा है। ठीक है ना। और जब क्वेश्चन का पैटर्न को समझ जाएंगे तो एक अच्छा जो है ना वो रणनीति बना सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन सा बनाना है। थोड़ा सा एक अच्छा उसमें दिखेगा कि ऐसे करना। तो सबसे पहले किसका 2025 का एग्जाम पैटर्न। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लास कौन सा? 10th। कोई दिक्कत? तो इसमें बताएंगे कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव कितना होगा, कोई दिक्कत, सब्जेक्टिव कितना होगा, उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो उसको कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि ये जो है ना, ये इसको हम लोग सबसे पहले 3 भागों में बांटते हैं। ये जो 2025 में ऐसे किया है एग्जाम पैटर्न 10th वाला का, 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला को हम अगर पहला लेते हैं तो प्रैक्टिकल। और कुल मिला के जो कोई भी एग्जाम होगा कितना नंबर का? 100 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का। तो 100 मार्क्स में कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना उसमें प्रैक्टिकल रहेगा, कितना क्या रहेगा। तो सबसे पहले है कि प्रैक्टिकल जो रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा? 20 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स का क्या हो गया इसमें? प्रैक्टिकल हो गया 20 मार्क्स का। और अगला जो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा? 30 मार्क्स का। मतलब 30 क्वेश्चन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। जो 30 क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। और अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला जो आगे जो हम लोग समझेंगे, ये तो तुम लोग को समझ नहीं रहा है ये क्या होगा स्कूल में। ये तो स्कूल में लेगा, ठीक है ना। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। ये क्या देगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। 30 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो है, अगला हम लोग यही इसी को जानना है। अगला जो है हम लोग इसी को जानना है। और इसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो ये भी 3 प्रकार का रहेगा, ठीक है ना। ये भी 3 प्रकार का रहेगा। तो इसमें तुम देखना, ये 30 मार्क्स का हो गया और ये कितना मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का। तो 30-20 ये दोनों मिलके कितना हो गया? 50 मार्क्स का हो गया। और ये जो होगा अगला जो होगा ये कितना मार्क्स का होगा? 50 मार्क्स का। 2025 का है, ठीक है ना, 50 मार्क्स का। तो इसमें है क्या? तो 3 तरह का होगा। एक होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। एक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। इसको पैटर्न को समझना। तो ये जो तीसरा हम मतलब जो बता रहे हैं, तीसरा जो बता रहे हैं, एक जो होगा इसमें तो समझ में आया प्रैक्टिकल स्कूल में 20 मार्क्स का। ये ऑब्जेक्टिव कितना पूछेगा? 30 मार्क्स का, ठीक है ना। हाल फिलहाल में आया, लगभग पहले 20 कर दिया था, लेकिन कुछ दिन मतलब जो होता है ना, 1-1.5 महीना पहले, मतलब 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले फिर से पैटर्न को चेंज कर दिया कि ऑब्जेक्टिव कितना रखेंगे? 30 ही रखेंगे 2025 में। तो कहने का मतलब 3 तरह ये पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें, कुल मिला के जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें पूछेगा, वो पूछेगा 8। इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा लघु उत्तरीय, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछेगा 8। और इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछेगा कितना पता है? इसमें क्वेश्चन पूछेगा 6। कोई दिक्कत? और ये जो 8 क्वेश्चन है ना, ये 8 क्वेश्चन, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ये होगा 2 मार्क्स का। और ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ये कितना मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का। और ये प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा ये होगा 5 मार्क्स का। कोई दिक्कत? अब इसमें ये टेंशन है कि सर इसमें बनाना क्या हुआ है।
तो इसमें अगर इसमें क्वेश्चन 8 गो रहता है तो इसमें तुमको 8 गो नहीं, इसमें तुमको बनाना है 6 गो, तुमको जो आता है। आप 8 क्वेश्चन दे दिया तुमको, अगर जितना आ रहा है 6 गो, मतलब 6 गो तुमको बनाना है। जरूरी नहीं है कि हमको मतलब जो क्वेश्चन यहाँ हम पहले बोलते हैं, जो एक क्वेश्चन नहीं बने छोड़ दो सर, जो उतना टेंशन कौन नहीं बनाएंगे, उसको दूसरा बनाएंगे। 8 को तो देवे करेगा ना, ठीक है ना। तो 8 में से कितना बनाना, 6 क्वेश्चन, 6 गुना 2 कितना हो गया, 12 मार्क्स। ये कितना हो गया। और ये 8 क्वेश्चन में, ये जो 8 क्वेश्चन में 8 को नहीं बनाना, 6 को बनाना है, और 3 नंबर मार्क्स का है सब। तो कितना हो गया, 6 18। तो कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। वहां देख लेंगे, वहां तुरंत चूज कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, बनाना है। नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन हम लोग को क्या करना है, बनाना है। जो क्वेश्चन आएगा तुरंत टिक मारेंगे 1 2, कोई दिक्कत। जरूरी नहीं है कि अब जो नहीं बन रहा छोड़ देंगे। और ये नहीं, जो फंसना नहीं है, पहले समझ लेना कि इसका आंसर इतना आता है, कोई दिक्कत। तो इसमें कितना 18 मार्क्स का। और ये 6 नंबर का जो 6 को क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, इसमें तुमको 6 क्वेश्चन में ज्यादा नहीं, तुमको 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 4 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो 4 गुने 5 कितना मार्क्स का, 20 मार्क्स का, कोई दिक्कत। अब मान लो कि 5 क्वेश्चन बनाने गया, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, ये नंबर फट देगा तुरंत, ठीक है ना। तो ये तो अगर ये क्वेश्चन अगर मान लो कि 6 गो दिया है, तो 6 गो में जरूर है कि अच्छे से पढ़ोगे, जैसे पढ़ा रहे हैं हम तुम लोग को। तो 6 गो में तुम्हारा 4 गो तो कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई दिक्कत। 6 गो में तुमको तुम्हारा 4 गो कोई रोक ही नहीं सकता है, एकदम अच्छे से बना दोगे, कोई समस्या नहीं। तो सिंपल सी बात है। अब देखना यहाँ 12 + 18 + 20 कितना हो गया, 12 18 30 और 20 कितना 50 मार्क्स इधर और 50 मार्क्स कितना ऑब्जेक्टिव में। अब जैसे तुम लोग को पढ़ाए हैं, ऑब्जेक्टिव तो सोचना ही नहीं है। जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए तो कोई सोचना ही नहीं है, कोई दिक्कत। बस क्या करना होगा, तुमको मेहनत करना होगा, कंफ्यूजन नहीं करना होगा, कोई दिक्कत। अब वहां तुमको पूछे कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, लेकिन तुम बढ़िया से देखना, वहां प्रतिरोधकता भी पूछा होगा। हाँ, प्रतिरोधकता पूछेगा, तुम वहां मार के आएगा तो फिर दिक्कत है, वो मीटर होगा, कोई दिक्कत। एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आया। ऐसे पढ़ो लगे कि कल एग्जाम है, अभी से 2 महीना बचा है, ठीक है ना। अभी से ऐसे पढ़ो कि लगे कल एग्जाम है, जैसे आज इतना पढ़ रहे हैं लगे कि कल एग्जाम है। और 2 महीना तक लगातार करो, एकदम कुछ नहीं। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब मैथ ऐसा टॉपिक है, उसमें 100 में 100 ला सकता है, कोई दिक्कत। उसमें 100 में 100 नहीं, क्यों नंबर काटेगा उसको, कोई तुर्क तुम बढ़िया से बनाएगा, उसको कोई तुर्क नहीं होता, क्यों नंबर काटेगा, कोई दिक्कत। तो ये चीजें है ना, ये चीजें सबको समझना चाहिए, ये चीजें सबको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है ना। इतना अच्छा चीज बताया कि एक साथ में तुमको इतना डिटेल से मिलेगा नहीं जल्दी से, कोई दिक्कत। इसलिए अगर मान लो जितना कोई मेरा वीडियो देखता है, तो सब कोई अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दोगे, बहुत बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं समझ में आया, कुछ सीखने को मिलेगा, कोई दिक्कत। तो कहने का मतलब है, ये चीजें समझ में आया, ये चीजें थोड़ा सा इसको कर लो।